2 सीटों पे फजलुर रहमान साहब लड़ लें, 2 पे शहबाज शरीफ साहब, 2 पे बिलावल साहब, 2 पे जरदारी साहब, ताकि सारे जरा आए ना इमरान खान के साथ मुकाबले में। और 16 जमातें हैं, अकेला इमरान खान है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा मामला। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिद्दीक जान, इमरान खान साहब का ताज़ा बयान सामने आया है कि जी मुझसे 2 ब्लंडर्स हुए और पहला ब्लंडर अभी नहीं बताऊंगा और दूसरे के बारे में उन्होंने कहा जी सिकंदर सुल्तान राजा। साथ एक और बड़ा ऐलान कि 9 के 9 हल्के जहां पर अब जो ज़िमनी इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं और इस पर हम आगे बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी इस पर दिखा रहा है। 9 के 9 पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो कमाल चाल नहीं चल दी इमरान खान साहब ने। बिल्कुल सर, उसामा भाई इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर है अब ये एक सियासी खेल है, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्शन का ऐलान है ये भी इसकी वजूहत ये नहीं थी कि वाकई वो जो एक रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये मामला कुछ और थे, लेकिन अब इमरान खान ज़ाहिर है इसको सियासी तौर पर खेलेंगे। और एक चीज़ ये भी सामने आई थी जब लाहौर के जिस हल्के में ये हारे थे, जहाँ पे नवाज आवान थे, जिस हल्के से ये हार गए थे 168 से, PP 168 से, तो उसमें भी बाद में इनको एहसास हुआ कि वहाँ से PTI के किसी तगड़े बंदे को मैदान में उतारना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के जो उनके उम्मीदवार थे वो बड़े वीक थे। और अब ये क्योंकि ये असल में तो सारा अब सियासी लड़ाई आप देखें ना, अब 9 हल्कों में, जब 9 के 9 हल्कों में अगर ये जो अब खबर आई है इसके मुताबिक अगर आगे चलते हैं कि 9 के 9 हल्कों में अगर इमरान खान साहब खुद लड़ते हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना वहाँ माहौल क्या होगा, वहाँ पार्टी किस तरह से कंपेन कर रही होगी, लोग किस तरह कंपेन कर रहे होंगे और लोगों के अंदर क्या सेंटीमेंट्स होंगे जो वहाँ के जो वोटर्स हैं कि जी इमरान खान खुद लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होने वाली है। बाकी ज़ाहिर इमरान खान को भी पता है कि शायद इसकी नौबत ही ना आए, उससे पहले हुकूमत जो है वो घर चली जाए। और अगर ये आती है नौबत, यानी ये आप समझते हैं ये जो हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी भी है, मखलूत हुकूमत में नून लीग भी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है जी कि अगर असम्बलियां खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तहलील कर दी जाएं तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। आपको लगता है कि ये संजीदा है इस पर? देखें, मसला ये है कि चीज़ें मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ प्रोग्राम में, ज़ाहिर आने वाले दिनों में ये बात सामने आ जाएगी कि दुरुस्त मेरा तजिया है या गलत है कि मामलात इलेक्शन की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, इलेक्शन ही होने हैं। बस ये इंतज़ार तो किया जा रहा है जो 3-4 मुल्कों से पैसे आने हैं वो पैसे आ जाएँ, ताकि कोई हमें मुआशी तौर पर निगरान हुकूमत के आने से कोई मसला ना हो, कहीं खुदा न खास्ता ऐसे ना हो कि निगरान सेटअप आए और जहाँ जहाँ से जिन मुल्कों से पैसे आने हैं वो ना आए और फिर हमारे लिए मसाइल हों। तो मामला तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ये 3-4 मुल्कों का इंतजार किया जा रहा है कि वहाँ से पैसे आ जाएं और IMF वाली किस्त जो है वो आ जाए, वरना तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और आप ये देखें ना कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शायद होने जा रहा है कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है वो 9 हल्कों से लड़ रहा है, बल्कि अब एक अच्छा मौका है कि ऐसा करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को कि देखें मरियम नवाज साहबा तो नहीं लड़ सकती इलेक्शन क्योंकि वो सतायफ्ता मुजरमा है, जमानत पर रिहा है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से फरार हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। तो अच्छा मौका है, 4 सीटों से शहबाज शरीफ लड़ लें, कोई 3-4 सीटों से जो है वो बिलावल साहब लड़ लें, कुछ साथ जरदारी साहब लड़ लें, बल्कि ऐसे करें 2-2 सीटों पे लड़ लें, 2 सीटों पे फजलुर रहमान साहब लड़ लें, 2 पे शहबाज शरीफ साहब, 2 पे बिलावल साहब, 2 पे जरदारी साहब, ताकि सारे जरा आए ना इमरान खान के साथ मुकाबले में। और 16 जमातें हैं, अकेला इमरान खान है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा मामला। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।